पूरी दुनिया आजकल ओलंपिक्स के बुखार में मुब्तला है और आप लोगों को ये लगता होगा कि ओलंपिक्स में हर चीज डिसिप्लिन के साथ टिप टॉप होती होगी। ना, आज आपके सामने लेकर आया हूँ ओलंपिक्स की दुनिया में से मोस्ट क्रेजीएस्ट, मोस्ट फनीएस्ट फेल्स। ये वीडियो एंड तक कंप्लीट जरूर देखिएगा। 10 साल की खुशकिस्मती आपके नाम। ना यकीन आए तो आजमा कर देख लो। इस एथलीट ने स्टार्ट तो अच्छा लिया था, लेकिन फिर रेस में इसके सामने एक हर्डल आया जिससे ये टकरा गई। ये बेचारी जमीन पर ऐसी गिरी कि उसके बाद फिर ये ना उठ सकी। इस स्लिड रेस में जेन नाम की इस एथलीट की टक्कर देखना जरा किस चीज के साथ हुई। अब आप सोचोगे कि ये ब्रूम यहाँ पर कहाँ से आ गया। बेचारे बर्फ साफ करने वाले का था। इस जेवलिन थ्रोअर ने अपना जेवलिन थ्रो किया तो ये जेवलिन उड़ता हुआ सीधा जाकर लगा रेफरी को। शायद रेफरी साहब जेवलिन की तरफ देख ही नहीं रहे थे। अब मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि आपके ख्याल में गलती किसकी है, रेफरी की या फिर खिलाड़ी की। यूएसए के इस वेट लिफ्टर ने अपना पूरा जोर लगा लिया और शुक्र है कि इसकी आंतें बाहर नहीं आई। कुछ और बाहर निकल आया लेकिन उसकी खैर ही है। जापान से ताल्लुक रखने वाला ये स्केटर बैक स्टेज ही अपना बैलेंस बरकरार ना रख सका और धड़ाम से जमीन पर गिर गया। इसने मैदान में क्या झंडे गाड़े होंगे वो आप खुद ही सोच लो। ये एथलीट दूसरे ही हर्डल से इतना बुरा अटक कर गिरा कि इसने कहा कि दफा करो। क्या रेस में भागना ये काम ही बुरा है। ये वहीं पर जमीन पर लेट कर आराम करना शुरू हो गया। ये बेचारी फिगर स्केटर अपनी परफॉर्मेंस में इस कदर बिजी थी कि इसे पता ही नहीं चला कि ये पीछे किस हद तक चली गई है। इसीलिए कहते हैं कि जब रिवर्स जा रहे हो तो पीछे जरूर देखना चाहिए। गाइस, वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दें ताकि मुस्तकबिल में मजीद ऐसी आने वाली मजेदार और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोग सबसे पहले देख सको। इस आइस स्केटिंग रेस में यूएसए का एथलीट ऐसा स्लिप हुआ कि खुद तो गिरा ही, साथ में अपने ओपोनेंट को भी ले डूबा। ये प्राइम एग्जाम्पल है कि ना खुद खेलेंगे और ना किसी को खेलने देंगे। दुनिया का सबसे ज्यादा तेज इंसान यूसेन बोल्ट यहाँ पर मार खा गया। यूसेन बोल्ट ने फॉल्स स्टार्ट ले लिया जिसकी वजह से उन्हें इस रेस से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। इस फीमेल हॉर्स राइडर का घोड़ा एक हर्डल के ऊपर से सही जंप नहीं लगा सका। वेल, घोड़ा तो अपनी जगह पर खड़ा रहा लेकिन मैडम जरूर जमीन पर आ गिरी। पोलैंड का ये एथलीट ट्रैम्पोलिन के ऊपर जंप करता हुआ ट्रैम्पोलिन से ही साइड पर जा गिरा। इसकी किस्मत अच्छी थी कि साइड पर मौजूद एक केयर टेकर ने इसे बड़े अच्छे तरीके से कैच कर लिया और ये एथलीट और केयर टेकर दोनों बड़ी चोट खाने से बच भी गए। इस आइस डांस कंपटीशन में भी कुछ हुआ। क्या हुआ खुद देख लो, मैं नहीं बता सकता। सांची में होने वाले विंटर ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब एक टेक्निकल फॉल्ट का शिकार हो गई। इस टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ओलंपिक्स का पूरा सिंबल नहीं बन सका था। इस फीमेल डाइवर को शायद किसी ने ये नहीं बताया था कि डाइव करने के बाद भी लाइव टीवी का कैमरा आपके ऊपर ही होता है। सो जरा ध्यान से। अब इस वाटर पोलो कंपटीशन के दौरान क्या हुआ खुद ही देख लो, मैं नहीं कुछ बता रहा। इस फिगर स्केटर ने सोचा कि क्यों ना परफॉर्म करते हुए जरा जजेस को टेस्टर लगाया जाए। देखें इसने जजेस के साथ क्या किया। नाम का ये एथलीट रेस में भाग रहा था और इसे पक्का यकीन था कि वो ये रेस जीत जाएगा, लेकिन फिर इसका एक ओपोनेंट इसके बिल्कुल करीब आ गया और वो भी फिनिशिंग लाइन से थोड़ा सा पीछे। इवेंचुअली टक्कर ने फिनिशिंग लाइन के ऊपर जाकर डाइव मार दी। इसको कहते हैं सही मानों में जीतने के लिए डेस्परेट होना। इस आइस डांसिंग कॉम्पिटिशन में ये कपल परफॉर्म कर रहा था कि लड़की गर्दन के बल इतने बुरे तरीके से जमीन पर गिरी कि ऐसे लगता था कि इसकी गर्दन टूट गई होगी। बट खुशकिस्मती काम आ गई और ये लड़की जिंदा बच गई। इस रेस में 3 स्कीयर फिनिशिंग लाइन के बिल्कुल ही करीब जाकर गिर पड़े। अंदाजा करो। तीसरे नंबर पर जो था वो तो आ गया फर्स्ट। मसला बन गया कि सेकंड नंबर पर कौन आया है, क्योंकि गिरने वाले 3 रिंग कर फिनिशिंग लाइन को क्रॉस कर रहे। वैंकूवर में होने वाले विंटर ओलंपिक्स के दौरान ये स्कीयर रेस में सबसे लास्ट पर आया और फिनिशिंग लाइन को क्रॉस करने के बाद बुरे तरीके से गिर भी गया। मतलब इसका तो बिल्कुल ही खराब दिन चल रहा था। ये क्यूबन जूडो मास्टर मैच क्या हारा, इससे चढ़ गया गुस्सा। इस गुस्से में इसे और तो कुछ समझ नहीं आया, इसने रेफरी को ही पेल दिया। इस क्यूबन जूडो भाई को ये लगा कि रेफरी ने उसके साथ ज्यादती की है, वरना वो ये मैच जीत चुका था। लंदन ओलंपिक्स में क्यूबा से ताल्लुक रखने वाले इस एथलीट का डंडा ही टूट गया। किस्मत अच्छी थी कि इस बेचारे को ज्यादा बड़ी चोट नहीं लगी।
यहाँ पर प्रेजेंटर साहब थर्ड नंबर पर आने वाली एथलीट को गोल्ड मेडल पहना कर निकल लिए। वो तो फर्स्ट नंबर पर आने वाली एथलीट ने थर्ड नंबर पर आने वाली एथलीट को कहा कि बहन, मेरा गोल्ड मेडल गलती से आपके पास चला गया है। उसके बाद वो गोल्ड मेडल अपने असल हकदार के पास आ गया। इस लड़की ने इस स्कीयर रेस में पक्का गोल्ड मेडल जीत लेना था अगर ये एंड पर चवल ना मारती। मैडम काफी ज्यादा आगे थी, लिहाजा ये हो गई थोड़ी सी शोखी। लास्ट जंप पर इन्होंने ऐसा ट्वीक मारा कि ये आउट ऑफ बैलेंस होकर सीधा धड़म से नीचे जा गिरी और जो सेकंड नंबर पर एथलीट थी वो सीधा फिनिशिंग लाइन क्रॉस कर गई और गोल्ड मेडल अपने नाम ले गई। वेनेजुएला से ताल्लुक रखने वाले रॉबर्ट नाम के इस डाइवर ने तो हद ही कर दी। पहली अटेम्प्ट में इसने डाइव ही नहीं की, एक दो जंप्स लेकर वापस अपने मार्क पर चला गया। दूसरी अटेम्प्ट में जब इसने डाइव की तो इसकी जो डाइव थी उस पर जजेस ने भी कहा होगा सुभान अल्लाह। कनाडा से ताल्लुक रखने वाली इस एथलीट ने गोल्ड मेडल तो जीत लिया, लेकिन बाद में सेलिब्रेशन के दौरान इन्हें लगा एक अदद प्योर किस्म का ठुड्डा, उर्दू जुबान में ठोकर। इस एथलीट ने सोचा कि लास्ट नंबर पर तो हूँ ही, क्यों ना जरा नहाकर फ्रेश हो जाया जाए। ये मैडम गोल्ड मेडल तो जीत गई, लेकिन इनके गुलदस्ते के ऊपर आ गई एक शहद की मक्खी और इस शहद की मक्खी ने इस एथलीट की विनिंग सेलिब्रेशंस का बना दिया कचूमर। ये भाई साहब बास्केटबॉल को सेव करते करते कुछ ज्यादा ही आगे निकल गए। आगे बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं। इस बेचारे स्कीयर का तो आगाज ही इतना बुरा था कि इसने रेस में क्या हिस्सा लेना था। इधर ये रेस शुरू हुई तो थोड़ी ही देर बाद सबको पता चल गया कि फॉल स्टार्ट हुआ है। एक एक करके एथलीट रुकते चले गए, लेकिन इनमें से एक एथलीट था जो कि शायद कानों का थोड़ा सा कमजोर था। इन भाई साहब ने किसी की आवाज नहीं सुनी, ये भागते ही चले गए। ये जिम्नास्टिक ठीक जा रही थी, लेकिन शायद फिर ये बीच में अपनी मैनूवरिंग भूल गई। इसका एंड भी ठीक था, ये गिरी भी नहीं। हाँ, इसके पीछे डंडे सारे गिर गए, वो एक अलग बात है। इस टेनिस प्लेयर की भी शॉट खेलते हुए ब्रेक्स फेल हो गईं। अच्छी बात यह है कि ब्रेक्स फेल होने के बावजूद इनका कोई खास किस्म का एक्सीडेंट नहीं हुआ। ये कैमरामैन यूसेन बोल्ट को कवर करने में इतना ज्यादा मसरूफ था कि इसने रीलिंग देखी ही नहीं। ये कैमरामैन रीलिंग से ऐसा टकराया कि अपने साथ साथ बेचारे यूसेन बोल्ट को भी जमीन पर ले गिरा। ये रनर इतनी तेजी से भागा कि रेस तो जीत गया, लेकिन फिर इसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि ये एकदम दुनिया की नजरों से गायब भी हो गया। शुक्र है ये स्लिप हुआ, लेकिन फिनिशिंग लाइन के बिल्कुल करीब, वरना इसकी सारी मेहनत जाया हो जाती। जूडो का ये प्लेयर अपने हरीफ की किक से बचने के लिए इतना ज्यादा रिवर्स चला गया कि रिंग से ही बाहर जा गिरा। इस बॉक्सर को देखिए जिसे पक्का यकीन था कि गोल्ड मेडल उसके ही नाम का है, लेकिन जब गोल्ड मेडल गया दूसरी तरफ तो इस बेचारे की शक्ल देखने से ताल्लुक रखती थी। इसीलिए कहते हैं कि प्री विन सेलिब्रेशंस नहीं करनी चाहिए, उल्टी भी पड़ सकती हैं। सेलिब्रेशन तो कहते हैं इसको। हाई जंप सक्सेसफुली क्रॉस की और उसके बाद ये डांस। इस स्कीयर ने ट्रैक के ऊपर एक गलत टर्न ले लिया। बेचारी रेस तो जीत गई, लेकिन ट्रैक से बाहर मैडम हार कर भी बाजीगर बन गईं। इस एथलीट को देखें कि गिरने से बचने के लिए जब और कोई चीज नहीं मिली तो साथ भागते हुए एथलीट का कच्छा पकड़ लिया। अपनी तो रेस खराब की ही की, उस बेचारे की भी बर्बाद कर दी। ये बंदा अपने साइज के हिसाब से गलत जगह पर आ गया था। 100 मीटर्स की रेस में इस साइज के साथ ये 100 मर्तबा भी भाग गए तो ना जीत पाए। अल्लाह जाने ये यहाँ करने क्या आया था, भागने के लिए तो कई और जगह मौजूद थी। ये बेचारा पहला ही हर्डल क्रॉस नहीं कर सका, इसने रेस क्या जीतनी थी। ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखने वाली इस एथलीट ने वेट तो उठा लिया, साथ में लोगों को ये भी पता चल गया कि मैडम अपनी फील्ड में किस कदर प्रोफेशनल हैं। मैडम ने वेट लिफ्टिंग के ऊपर इतनी ज्यादा मेहनत की, इतना ज्यादा टाइम दिया कि बगले साफ करने का भी टाइम इनके पास नहीं बचा। इस चैंपियन को देखें, बड़ा टिप टॉप होकर ग्लासेस लगाकर जंप करने आया था और जंप ऐसी मारी कि जजेस ने कहा दूर फिटे मुंह। इस स्केटिंग रेस में देखिए कि शुरू में स्केट करने वाले सारे एक दूसरे के साथ उलझकर ऐसे बुरे गिरे कि लास्ट में स्केट करने वाला पहले नंबर पर आ गया। इसको कहते हैं किस्मत। ये भाई साहब बॉलिंग करते हुए बॉल के साथ ही जाने लगे थे, स्लिप हुए, थोड़ी सी चोट भी लगी, लेकिन एंड में इनकी बचत ही हो गई। लास्ट में देखिए इस कैमरामैन को जो कि एथलीट से ज्यादा तेज भाग रहा है।
गोल्ड मेडल तो वैसे इस कैमरामैन को मिलना चाहिए। और इसी अमेजिंग और फनी मोमेंट के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों, ओलंपिक्स की दुनिया में से आज मैं आपके सामने जितने भी फनी मोमेंट्स, जितने भी क्रेजीएस्ट मोमेंट्स सामने लेकर आया, आपको कौन सा मोमेंट सबसे ज्यादा पसंद आया मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओवरऑल ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी या बुरी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ताकि मैं अपने कंटेंट को, अपनी वीडियोस को ज्यादा इंप्रूव कर सकूं, ज्यादा बेहतर बना सकूं। वीडियो बंद करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ बने हुए बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें। उसके बाद नोटिफिकेशंस में ऑल लिखा नजर आएगा, उस पर जरूर क्लिक कीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।